सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए पीडीपी लीडर बशीर अहमद मीर के जेर तामीर होटल को गैर कानूनी बताते हुए गिराए जाने के एक दिन बाद पीडीपी ने इल्जाम लगाया कि तामीर की इजाजत के बावजूद ये एक्शन लिया गया। पीडीपी ने उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस मामले पर सख्त तनकीद का इजहार किया है। उन्होंने लिखा कि सोनमर्ग में बशीर मीर की प्रॉपर्टी को गिराना पिछली इंतजामिया के तहत उनके साथ हुई नाइंसाफी का ही एक हिस्सा है, जिसे अब नई सरकार ने भी जारी रखा है। वहीं एक्स पर पोस्ट करके पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के जरिए योगी के बुलडोजर मॉडल को अपनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि गुज़श्ता दिनों मशहूर सयाती मुकाम सोनमर्ग में पीडीपी लीडर बशीर अहमद मीर का ज़ेर तामीर होटल मुकामी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए गैर कानूनी बताते हुए जमींदोज कर दिया गया था। वहीं पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान परा का इस मामले पर कहना है कि ये मामला सियासी रंजिश का नतीजा है, क्योंकि बशीर अहमद मीर ने सीएम उमर के खिलाफ इंतखाब लड़े थे। दूसरी ओर सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। साथ ही कार्रवाई के पीछे की सटीक वजूहात को बताने से भी परहेज किया है। तो जाहिरी तौर पे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि जो चीज़ें कोशिश की गई हैं बशीर अहमद मीर के होटल के गिराने के मामले में, उसमें सरकार या फिर इंतज़ामिया के लोग शामिल हैं, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आता है, सही वजूहात सामने नहीं आती है, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से होटल को गिरा दिया गया या फिर क्या वजूहात थी जिसकी वजह से इसे गैर कानूनी बताया गया, तब तक कुछ कहना शायद मुश्किल है। गांधरबल का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदा सबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबा, पीडीपी लीडर बशीर अहमद मीर के ज़ेर तामीर होटल को गिराने का मामला सामने आया, क्या कुछ था ये मामला पूरा, पहले ये बताइए। जी देखिए, बिल्कुल सोनमर्ग जो एक ग्रीन बेल्ट माना जाता है और साथ ही में कुछ एरिया वहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं है, तो उसी के चलते हमने देखा कि सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बशीर मीर जो कि पीडीपी के एक नामी पॉलिटिशियन है, उनका जो होटल जो अंडर कंस्ट्रक्शन था सोनमर्ग में ज़ेर तामीर था, उसको डिमोलिश किया गया। जिसके बाद से ही हमें तमाम तर पॉलिटिकल हलचल जो है वो देखने के लिए मिली, जैसा कि इल्तिजा मुफ्ती हो, महबूबा मुफ्ती हो, तो तमाम जितने भी पीडीपी के पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से ट्वीट सामने आया, जहां पर इल्तिजा मुफ्ती का ये कहना था कि एनसी गवर्नमेंट जो है वो पीडीपी के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको टारगेट कर रही है, क्योंकि सोनमर्ग में और भी ऐसे होटल्स हैं जो शायद इलीगल होंगे लेकिन उनको नहीं गिराया गया, लेकिन पीडीपी को खासतौर पर टारगेट करते हुए पीडीपी के वर्कर्स के साथ ही सब कुछ हो रहा है और उन्होंने इसको गुंडाराज भी बताया। इसी तरीके हमें देखा कि महबूबा मुफ्ती का भी ट्वीट सामने आया है। वहीं जो फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं जिला गांधरबल के शेख इशफाक जब्बार, उनका भी हमें ट्वीट देखने के लिए मिला, जहां उन्होंने ये कहा कि अगर गवर्नमेंट इस तरीके के इकदाम उठा रही है जहां पर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ रहे हैं तो एक अच्छा स्टेप है, लेकिन अगर आप किसी को टारगेट कर रहे हैं और सिलेक्टिवली ये काम कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके का मामला जो हमें देखने के लिए मिला है। इस हवाले से सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट या फिर कोई भी बात सामने नहीं आई है। तो फिलहाल अभी ये मामला हमें देखने के लिए मिला है जहाँ पर जो पीडीपी के जो लीडर है बशीर मीर, उनका होटल जो अंडर कंस्ट्रक्शन था सोनमर्ग में, उसको डिमोलिश किया गया है। जी आमिर, बिल्कुल, लेकिन बशीर अहमद मीर की तरफ से कहा जा रहा सबा कि इजाज़तनामा उनके पास है, तो फिर अगर इजाज़तनामा है तो उस गैर कानूनी एरिया कैसे कहलाया गया और उसके बाद इन्हदामी कार्रवाई कैसे हुई? जी देखिए, बिल्कुल ये भी एक बड़ी बात है। जैसे उनका कहना है कि उनके पास तमाम परमिशन है, एनओसी उनके पास अवेलेबल है और साथ में उनका ये भी कहना है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी एनसी ने टारगेट किया है उनको, ऐसा उनका कहना है। और ये देखने में आया है कि उनका होटल जो है उसको डिमोलिश किया गया है। तो इस तरीके की चीजें भी देखने के लिए मिल रही है। पॉलिटिकल सिनेरियो जो है खासतौर पर एनसी और पीडीपी का जिला गांधरबल में, उसमें थोड़ी सी हलचल हमें इस हवाले से देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जहाँ पर पीडीपी लीडर बशीर मीर का ये कहना है कि हमारे पास तमाम तर परमिशन और एनओसी अवेलेबल है, लेकिन अभी फिलहाल सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। जब तक उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने नहीं आएगी ये कहना मुश्किल होगा कि आखिर किन बुनियाद पर इस होटल को डिमोलिश किया गया है। तो अभी इंतजार है सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की, अगर कोई भी उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आती है तभी बात क्लियर हो पाएगी कि आखिर किन मुद्दों की बुनियाद पर इस होटल को डिमोलिश किया गया है। फिलहाल पीडीपी का क्या कहना है इस मामले में? लगातार जिस तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो उनके लीडरान इस मामले में क्या बयान दे रहा है?
जी देखिए, बिल्कुल पीडीपी के तमाम लीडरान, चाहे फिर हम उनके जो सीनियर लीडर हैं महबूब मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, या फिर बाकी जो वर्कर्स हैं उनकी बात करें, वहीद रहमान पर्रा की हम बात करें, तो तमाम जितने भी पीडीपी के जो भी लीडर्स हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि एनसी टारगेट कर रही है पीडीपी के वर्कर्स को। और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि अगर एनसी पहले जो बुलडोजर जो चलाए जा रहे थे कुछ महीने पहले और बीजेपी की तरफ से, तो उस पर एनसी ने काफी ज्यादा बात की, लेकिन अब वही पॉलिसी जो है एनसी भी अपना रही है। तो ये तमाम तर जो लीडर्स हैं पीडीपी के, उनकी तरफ से यही बात सामने आ रही है, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि टारगेट बनाकर जो है पीडीपी के वर्कर्स को परेशान किया जा रहा है। और उसी के नतीजे में हमने ये भी देखा है कि जो बशीर मीर का जो होटल है उसको भी डिमोलिश किया गया है। पीडीपी लीडरान के इल्जाम दर इल्जाम के रद्द-ए-अमल में क्या एनसी की तरफ से कुछ कहा गया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस हवाले से? नहीं देखिए, अभी तक इस तरह का कोई चीज हमें सामने नहीं आई है। हालांकि जितने भी हमें ट्वीट्स वगैरह देखने के लिए मिले हैं पीडीपी की वर्कर्स की तरफ से देखने के लिए मिले हैं, लेकिन अभी फिलहाल एनसी की हम बात करें या फिर हम गवर्नमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, अभी फिलहाल कहीं से भी किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल हमें देखने के लिए नहीं मिला है। बिल्कुल, तो इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा हमें, और डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी जो बयान सामने आएंगे वो देखना काफ़ी ख़ास होगा, क्योंकि अगर किसी के पास इजाज़तनामा है तो किस बुनियाद पर उनकी इमारत को, बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को गिराया गया, ये बड़ा सवाल बरकरार रहेगा।